एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, आज के दिन हम मैथ्स के अंदर के दो मेन टॉपिक है। पहला है परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल। तो परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं, चलो आज हम इसके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, परिमाप। अब परिमाप के अंदर दो शब्द मिले हुए हैं, पहला है परि, दूसरा माप। अब परि अर्थात क्या और माप अर्थात क्या, अगर हम सोचे तो परि अर्थात दूसरे शब्दों में हम उसे क्या कह सकते हैं, चारों ओर, और माप अर्थात मापना। तो अगर हम परिमाप की परिभाषा खुद से बनाना चाहें या खुद से सोचें कि परिमाप अर्थात हो क्या सकता है, तो क्या होगा, चारों ओर का माप, अर्थात उस चीज का जो चारों तरफ का जो भाग है उसका माप कितना होगा। तो चलो हम इसे थोड़े अलग तरीके से जानते हैं। अब हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कुछ चीज़ें बनाते हैं। जैसे ये हमने क्या बनाया, एक वर्ग। अब ये जो वर्ग हमने बनाया है, इस वर्ग के अंदर चार भुजाएं हैं, 1 2 3 4। अब ये चार भुजाओं का माप कैसा है, समान है। अगर हम इन चारों भुजाओं का जो चारों साइड्स हैं, इन चारों साइड्स का टोटल करेंगे, मीन्स इन चारों भागों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा। जैसे अगर हम इसे ड्रॉ करें तो एक हमने वर्ग बनाया। अब इस वर्ग के एक भुजा का माप हम क्या समझ लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं का माप समान होता है, तो अब हमने परिमाप में क्या सीखा कि परिमाप मतलब क्या होता है, चारों ओर का योग, मतलब चारों ओर का माप या चारों ओर का योग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो 2 + 2 + 2 + 2। अब इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम परिमाप की परिभाषा बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। अब हम कैसे बनाएंगे, परिमाप अर्थात किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग। अब ये हमने समझ लिया कि परिमाप की परिभाषा क्या है, कि किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग। अब हम इसके अंदर भिन्न भिन्न तरह की आकृति लेते हैं। पहले हमने वर्ग ले ली थी, अब वर्ग के बाद क्या आता है, आयत। अब हम देख रहे हैं कि आयत के अंदर सभी भुजाओं का माप समान नहीं है, मीन्स देखो ये लंबाई इसकी ज़्यादा बड़ी है, ये इसकी चौड़ाई छोटी है। तो अब इसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत के अंदर एक भुजा अगर हम ये ले लें 3 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, और ये कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्वल है और ये इक्वल है। अगर अब हम इसका योग करना चाहें तो कैसे होगा, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 3 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, मीन्स हमारा टोटल कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम क्या लेंगे, त्रिभुज। अब त्रिभुज जो है, ये हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, समबाहु त्रिभुज लिया है। इसकी सभी भुजाओं का माप क्या है, समान है। अगर एक का 2 सेंटीमीटर है तो सभी का 2 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम टोटल करेंगे तो 2 + 2 + 2 कितना आया, 6 सेंटीमीटर। अब इसके आगे अगर हम लें तो षटभुज, जैसा कि हम अगर इसका यूज़ करके उसे बनाना चाहें तो हम ये ऐसे बना सकते हैं, षटभुज। और षटभुज के अंदर हमें सिर्फ क्या है, बाउंड्री, मीन्स किनारे का ही योग करना है परिमाप में। तो अब हम परिमाप के अंदर इसका अगर 3 सेंटीमीटर है
तो सभी का माप क्या होगा, 3 ही सेंटीमीटर होगा, सब इक्वल है। तो अब अगर हम इसे जोड़ते हैं 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 3 9 9 और 3 12 12 3 15 15 3 18 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब इसके आगे अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो परिमाप का सूत्र अगर हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र बनाना सीखेंगे। तो अब हमने आयत के लिए एक भुजा का माप 3 सेंटीमीटर लिया था, एक भुजा का माप 2, एक का माप 3 और एक का माप 2 लिया था। अब जो हमने ये लिया था उसका हमने टोटल भी निकाला था, 3 + 2 + 3 + 2 हमारा 10 सेंटीमीटर उसका माप भी आया था। पर अब इसके आगे सूत्र कैसे बनाना है अब हम वो देखते हैं। यहाँ हमने 3 क्या ली है, लंबाई, और 2 क्या ली है, चौड़ाई। अगर हम देखें तो यहाँ 3 की जगह अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई लिख सकते हैं, और 2 की जगह चौड़ाई, धन लंबाई धन चौड़ाई। तो अब हम देखें यहाँ एक बार लंबाई है एक बार लंबाई है, तो ये इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। अब अगर हम इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, लंबाई धन चौड़ाई। क्योंकि देखो यहाँ 2 था, हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, तो लंबाई धन यहाँ का भी 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, चौड़ाई। अब अगर हम आयत का परिमाप का सूत्र लिखें तो क्या होगा, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होगा, 2 धन कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा आयत का सूत्र है। अब आयत के बाद हमारे पास एक दूसरा फिगर है, एक दूसरी आकृति है, वो क्या है, वर्ग की है। वर्ग की सभी भुजाओं का माप क्या होता है, समान होता है। तो अगर हम इसका 2 सेंटीमीटर लिए थे तो हमने पहले ही किया था 2 धन 2 धन 2 धन 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 सेंटीमीटर हमारा आया था। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो वर्ग के लिए सिंपल क्या हो सकता है, ये एक भुजा का माप दिया हुआ है, अगर हम एक भुजा का माप लिखें तो ये सब जगह अगर एक भुजा का माप 2 दिया हुआ है तो उसे अगर हम 1 2 3 4, हमारे पास कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं, अगर हम उसे 4 से गुणा कर देते हैं तो हमें वो मिल जाता है कि 4 × 1 भुजा का माप। अगर हम इसे उस सूत्र के अंदर रख के देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जैसे 4 और 1 भुजा का माप हमारे पास कितना है, 2 8 सेंटीमीटर आ रहा है। अगर हम तो बच्चों इसके अंदर हमने एक भुजा का माप और 4 से गुणा किया, तो ये वर्ग का अगर हम लिखना चाहें तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होगा, 4 × 1 भुजा का माप भी हम कह सकते हैं और इसे हम एक भुजा की लंबाई भी कह सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × लंबाई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक हमने परिमाप के बारे में पढ़ा। अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल किसे कहते हैं, अभी हमने परिमाप के अंदर क्या सीखा था, परिमाप में हम सिर्फ किनारों के बारे में पढ़ रहे थे, किसी भी आकृति हो तो उसके किनारे के बारे में पढ़ते थे। अब हम उस आकृति द्वारा सतह पर घेरी हुई जगह, अब जैसे ये हमने बनाया है, अब इसके अंदर हम सिर्फ किनारे की बात की थी। किनारे के बाद अगर हमें उसके अंदर की, जैसे ये अंदर का घेरा हुआ जो भाग है, वो घेरे हुए भाग की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, क्षेत्रफल। अब जैसे ये हमारे पास एक ये वस्तु है, ये वस्तु की बाउंड्री लाइन तो है, किनारा तो है,
पर किनारे अगर मैं इसे रखती हूँ यहाँ पर और इसे हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो वस्तु है, ये वस्तु द्वारा इस ब्लैक बोर्ड पर इतनी जगह घेरी गई थी। अगर ये वस्तु ने इस जगह को घेरा था तो ये क्या हम इसे परिमिति कहेंगे? नहीं, परिमिति अर्थात तो क्या था, सिर्फ इसकी बाउंड्री लाइन जो है, किनारा है, किनारे की बात हम कर रहे थे कि किनारा, अगर किनारे का माप अगर यहाँ 4 होगा और यहाँ 2 सेंटीमीटर होगा तो वो इस तरीके से ये हमें क्या है, ये एक आयत है, तो आयत के बारे में हम इसमें सीखेंगे। पर इसके बाद परिमाप के बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में अब हम देख रहे हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इसे एक वस्तु द्वारा समझते हैं। जैसे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स ने इस टेबल की सतह पर जो जगह ली है, जैसे अगर ये हम यहाँ से ड्रॉ करें लाइन, अब ये जो बॉक्स था इसको अब हम हटा देते हैं। अब ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स ने इस टेबल पर जो इतनी जगह घेरी थी ना, ये इस बॉक्स का क्या कहलाएगा? सतह का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये इस बॉक्स की सतह का क्षेत्रफल है, इस टेबल पर उसने जितनी जगह ली थी। अब हमने ये समझ लिया। अब इसे समझने के बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन, परिभाषा बनाना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या बन सकती है कि बंद आकृति द्वारा सतह पर घेरी गई जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। अब क्षेत्रफल की परिभाषा हमने क्या लिखी? बंद आकृति द्वारा सतह पर घेरी गई जगह को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे हमने एक बॉक्स के द्वारा तो उसका उदाहरण देखा ही था। अब अगर हम ये एक कार्ड है, अब इस कार्ड को हम यहाँ पर रखते हैं। अब इसको रखने के बाद हम यहाँ इस पे इसकी जितनी जगह इसने ब्लैक बोर्ड पर ली है, उस ब्लैक बोर्ड पर ली हुई जगह को हम ड्रॉ कर देते हैं वहाँ से लाइन। अब लाइन खींचने के बाद ये इस कार्ड का इस बोर्ड पर घेरी हुई जगह थी। अब ये जगह का माप अगर हम ये समझे कि इसका माप 4 सेंटीमीटर था और इसका 2 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसे देखें तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है बच्चों? क्षेत्रफल के अंदर हम गुणा करते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर है गुणे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 दूनी क्या होता है बच्चों? 8। अब सेंटीमीटर की 1 घात है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर की 1 घात है। तो सेंटीमीटर की जब हम यहाँ गुणा कर रहे हैं तो सेंटीमीटर की यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 घात है, तो सेंटीमीटर की घातों का क्या हो जाएगा? योग। इसीलिए फिर हम क्या लिखेंगे? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो हम इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, 8 वर्ग सेमी। अब यहाँ हम परिमाप में क्या करते थे बच्चों? परिमाप में हम सिर्फ, जैसे अगर ये आयत है तो अगर इसका 4 सेंटीमीटर है और इसका 2 सेंटीमीटर है तो हम क्या लिखते थे? 4 + 2 + 4 + 2 12 सेंटीमीटर लिखते थे। यहाँ क्या लिखते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम जो मेजरमेंट होता है ना, जो मापन होता है, वो मापन अंक का हम क्या करते हैं? सिर्फ जोड़ करते हैं। और यहाँ क्या होता है बच्चों? उसका गुणा होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? स्क्वायर।
अब ये एक वर्ग है, एक वर्ग की सभी भुजाओं का माप कैसा होता है? समान होता है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसके अंदर बनाना चाहें तो सूत्र कैसे बनेगा बच्चों? हमने अभी देखा कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों अब हम वर्ग के बारे में देखते हैं। वर्ग की एक भुजा का मतलब वर्ग की सभी भुजाओं का माप समान होता है। अगर माना कि एक भुजा का माप 4 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा का माप भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल में हम भुजाओं का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 वर्ग सेमी। अब इससे अगर हम बनाना चाहें कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन सकता है, तो वर्ग के लिए अगर हम देखें तो वर्ग की सभी भुजाओं का माप समान होता है। तो वर्ग के लिए हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे लंबाई। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? लंबाई गुणे लंबाई। तो बच्चों हमने वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में देखा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे लंबाई। क्यों? क्योंकि उसकी एक भुजा का माप 4 सेंटीमीटर हमने माना था और दूसरी भुजा का माप, सभी भुजाओं का माप समान होता है। तो 4 गुणे 4 किया, 16 वर्ग सेंटीमीटर आया। अब इसमें जो क्षेत्रफल है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? लंबाई गुणे लंबाई। अब हम वर्ग के बाद किसकी बात करेंगे? आयत की। आयत के अंदर एक भुजा को हमने लंबाई माना और दूसरी भुजा को हमने चौड़ाई माना। तो अब अगर हम सोचें कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या हो सकता है? एक भुजा का माप हमने लंबाई लिखा है, एक भुजा का माप गुणे दूसरी भुजा का माप। तो दूसरी भुजा का माप हमने क्या माना है? चौड़ाई। तो इस तरह आयत का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? लंबाई गुणे लंबाई। थैंक यू। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में सीखा और यहाँ परिमाप के बारे में सीखा। अब मुझे ऐसा लगता है शायद आपको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी होगी कि परिमाप किसे कहते हैं और क्षेत्रफल किसे कहते हैं। अगर इसके बारे में अगर हम अपने घर के ही उदाहरण को लेना चाहें तो घर के उदाहरण में क्या हो सकता है? जैसे हमारे घर में दीवार होती है, अगर दीवार पे हमें कलर करवाना है तो उसे कलर कराने के लिए हमें उसकी लंबाई पता होनी चाहिए। तो अगर उसकी लंबाई चौड़ाई हमें पता है तो वो क्या कहलाएगा? अगर हम उसे काउंटिंग करेंगे तो उसकी बाउंड्री लाइन हुई, किनारा हुआ, तो किनारे को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। और अगर हमें उसी घर में टाइल्स बैठाना है, टाइल्स बैठाने का काम करना है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल। अगर हमें उसका क्षेत्रफल पता होगा तो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी टाइल्स कैसे बैठानी है। और अगर हमें उस घर का परिमाप पता होगा तो हमें ये जानने में आसानी होगी कि हमें कलर काम में कितना कलर यूज़ करना है, कितना एक्सपेंस करना है, उसके पीछे सब हमें पता चलेगा। तो बच्चों अभी तक हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जितना सीखा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद कुछ समझ आया होगा। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।